अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सनाउल्ला। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज चीन के दूसरे सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। 4 रोज़ा दौरे के दौरान चीनी सदर समेत आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। इमरान खान बेल्ट एंड रोड फोरम में भी शिरकत करेंगे। मुशीर तिजारत कहते हैं चीन के साथ आज़ादाना तिजारती मुआहदे पर 28 अप्रैल को दस्तखत होंगे। चीन ने 313 पाकिस्तानी मसनूआत को अपनी मार्केट में ड्यूटी फ्री रसाई दी। ड्यूटी की छूट सिर्फ टेक्सटाइल मसनूआत तक महदूद नहीं। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज की 3 केसेस में अबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच हमजा शहबाज की दरखास्तों पर समाअत करेगा। हमजा शहबाज की पेशी के मौके पर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। खवातीन पुलिस एहलकारों के दस्ते भी तैनात। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन सियासी मंजरनामे पर एक बार फिर मुतहरिक। गुज़िश्ता 24 घंटों में जहांगीर तरीन की 11 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात करने वालों में डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी, अब्दुल शकूर शाद, मुनीर खान औरकजई, इब्राहिम खान, अब्दुल गफ्फार भट्टू, फैज कमोखा, राजा रियाज, रजा नसरुल्लाह, जावेद बड़ाइच, गौस बख्श महर और असलम भोतानी शामिल। जहांगीर तरीन के तमाम मेंबरान के हलकों से मुतालिक मसाइल वज़ीर-ए-आज़म तक पहुंचाने की यकीन दहानी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नैब रावलपिंडी ऑफिस में पेशी। रवानगी से कबल शाहिद खाकान अब्बासी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। आज जल्दी वापसी हो गई, खुश हैं? दोबारा तो नहीं बुलाया आपको? सहाफ़ी का शाहिद खाकान अब्बासी से सवाल। हम तो खुश रहते हैं, जब बुलाएंगे आ जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का जवाब। जाली बैंक अकाउंट्स केस में गिरफ्तार मोहम्मद हनीफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने मोहम्मद हनीफ को 2 मई तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। डॉक्टर डिंशा को भी आज एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकनीकी खराबी पर ट्रेडिंग मुअत्तल। इंतजामिया के मुताबिक तकनीकी खराबी दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। खराबी दूर होते ही ट्रेडिंग के लिए ऐलान किया जाएगा। से एसी इनकम टैक्स इस्लामाबाद रियाज खान समेत 4 अफराद अगवा। पुलिस के मुताबिक एसी रियाज खान अपनी वालदा के इंतकाल पर आबाई घर टांक आए हुए थे। गुज़िश्ता रात नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। अगवा का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। लाहौर में घरेलू झगड़े पर नौजवान का खौफनाक इंतकाम। शफीकाबाद में बेटे ने वालिद और 2 बहनों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। गोलियां लगने से छोटा भाई भी जख्मी। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिम अवैस अपनी साबिका बीवी से दोबारा शादी करना चाहता था। तमाम अहले खाना उसकी मुखालफत करते थे और आए रोज इस मसले पर घर में झगड़ा रहता था। कराची में बेरोजगारी 2 जाने ले गई। गडाफ टाउन में बेरोजगारी से तंग शख्स ने बीवी और सास को कत्ल कर दिया। एसएसपी मलिर के मुताबिक दोनों खवातीन की शनाख्त अनीसा और शहरबानो के नाम से हुई। फायरिंग के बाद मुलजिम मौला बख्श फरार। लाशें निजी अस्पताल मुंतकिल। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों खवातीन को सर पर एक गोली मारी गई। मकतूला अनीसा 4 बच्चों की माँ और मुलजिम काफी अरसे से बेरोजगार था।
लाहौर के इलाके सब्जाजार में बाप और सुतेली मां ने 4 साला मासूम बच्ची को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने बच्ची को चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल करके वालिद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक 4 साला ईमान फातिमा की मारपीट सिर्फ कपड़े गंदे करने पर की गई। गुजरांवाला के इलाके कोल्हूवाला के करीब गैस लीकेज से दम घुटने पर एक शख्स जाँ बहक, 2 की हालत गैर हो गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक नाश और मुतासरीन को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पीआईए की कराची से लंदन जाने वाली परवाज का एयर कंडीशनिंग सिस्टम खराब। इंतजामिया ने मुसाफिरों को बगैर एसी कराची से लंदन पहुंचा दिया। जहाज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में मुसाफिरों को गर्मी और हब्स के बायस परेशान देखा जा सकता है। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक मुतासरा तैयारे के एसी सिस्टम की मुरम्मत कर दी गई है। मुसाफिरों को होने वाली परेशानी पर पीआईए इंतजामिया माजरत ख्वाह है। के रहनुमा जहांगीर तरीन सियासी मंजरनामे पर एक बार फिर से मुतहरिक हो गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 11 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातें की हैं। मुलाकात करने वालों में डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी, गौस बख्श मेहर, असलम भोतानी और दीगर शामिल हैं। जहांगीर तरीन ने अरकान असम्बली को उनके मसाइल वज़ीर आज़म तक पहुँचाने की यकीन दहानी करा दी है। उधर गवर्नर चौधरी सरवर आज गवर्नर हाउस में इशाया देंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी नईमुल हक भी शरीक होंगे। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ हमारे साथ मौजूद होंगे मियां असलम, और हमें इसी पे ज्वाइन करेंगे मोहम्मद इलियास, ब्यूरो चीफ लाहौर। सबसे पहले बात कर लेते हैं मियां असलम, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मियां असलम, बताइएगा कि क्या मकसद था इन मुलाकातों का? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दोनों बड़े धड़े जो हैं उन्होंने सियासी मुलाकातों में जो है वो इंतहाई तेजी कर दी है। अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों से मुलाकातें करने और उनको मनाने और अपनी सियासी ताकत जो है उसको दिखाने का जो है वो भरपूर अंदाज में मुजाहरा किया जा रहा है। जहांगीर तरीन ने जो है वो लाहौर और इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जो है वो 11 से ज़ायद अरकान असम्बली से मुलाकात की है, जिनमें आज़ाद अरकान भी शामिल हैं, मुत्तहिदा मजलिस अमल के भी लोग शामिल हैं और दूसरी मुख्तलिफ जो है वो तहरीक इंसाफ के अलावा दूसरी जमात भी शामिल है। और उन सब से जो है वो जहांगीर तरीन जो है वो उनके मसाइल भी दरियाफ्त कर रहे हैं और उनके मसाइल हल करने का वादा अभी जो है वो उनसे कर रहे हैं। दूसरी जानिब चौधरी मोहम्मद सरवर जो है उन्होंने आज गवर्नर हाउस लाहौर में जो है वो तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी जमातों के तमाम एमपी और MNAs का जो है वो एक इकट्ठ किया है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब भी शिरकत करेंगे। और इसमें खास तौर पर जो है वो तमाम अरकान जो है उन्होंने अपनी शिरकत की यकीन दहानी की कराई है। और इस्लामाबाद की भी आला शख्सियात ने जो है वो इन तमाम रहनुमाओं को यहाँ पहुँचने की हिदायत की है। गोया हुकूमत की जानिब से भरपूर अंदाज में ये तासुर दिया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ में कोई इख्तलाफ नहीं है और दोनों जानिब जो है वो तरक्की की बातें की जा रही हैं और हुकूमती मसाइल हल करने की बातें की जा रही हैं। ठीक है, तासुर तो ये दिया जा रहा है। बात कर लेते हैं मोहम्मद इलियास, ब्यूरो चीफ लाहौर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इलियास साहब, ये बताइएगा कि दोनों बड़े धड़े जो हैं वो मुलाकातें भी कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ ये भी यकीन दहानी करवाई जा रही है कि आपके पैगामात भी वज़ीर आज़म तक पहुंचेंगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ में क्या खिचड़ी पक रही है? जी आप देखें, क्योंकि जिस तरह मियां साहब ने बताया कि ये आज मुलाकातें नहीं, ये कल परसों भी इसी तरह मुलाकातों का सिलसिला जहांगीर तरीन की जानिब से भी और दूसरे धड़े की जानिब शाह महमूद कुरैशी और गवर्नर पंजाब की जानिब से भी जारी है। और ये जो हलचल, सियासी हलचल मची हुई पार्टी के अंदर ही मची हुई है कि एक दूसरे को धड़े को अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं और ये वजीर आजम को सामने, पार्टी के सरबराह के सामने, इमरान खान के सामने करना चाह रहे हैं कि जी वो ज्यादा मजबूत है, उनके साथ कौमी अरकान, कौमी और सूबाई असम्बलियों के ना सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि जो सूबाई सतह पर जो हैं वो तमाम उनके साथ हैं और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। और वो तमाम जो है ये मुलाकात करके ये बता रहे हैं कि आपके मसाइल क्या हैं। ये जो सियासी हलचल है ये काफी देर से थी, फिर सामने आ गई। गवर्नर पंजाब ने भी इसके बारे में और शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी कहा कि उनको पार्टी की मीटिंग में नहीं आना चाहिए। अब अलबत्ता जब से ये लफ्ज उन्होंने कहा है तो वो ये पार्टी की मीटिंग्स के अलावा उन्होंने जो सियासी मामलात के अलावा जो
जो सरकारी तौर पर जो इजलास हो रहे हैं दफातर के, सरकारी तौर महकमों के, उसके भी जहांगीर तरीन जायजा ले रहे हैं। इक्तिसादी तौर पर हो जाए, ज़राअत के शोबे में हो जाए, तो वो इजलास में अब जाते हैं और जाके मीटिंग्स को अटेंड करते हैं और काम तेज करने के लिए जो भी सूरत हाल है ये वो बता रहे हैं कि वो सियासी तौर पर मजबूत हैं। जिस तरह वो पार्टी में शुरू में उन्होंने किरदार अदा किया, अगरचे वो नाअहल उनको करार दिए लेकिन अदालत ने, लेकिन वो फिर भी अपने आप को मजबूत जाहिर करने के लिए अपना जो है वो सियासी असर और रसूख पूरे मुल्क में जो उन्होंने मुलाकातें का सिलसिला शुरू किया है उसमें उन्हें काफी कामयाबी तो दिखाई दे रही है। और वो अच्छा, बिल्कुल मोहम्मद इलियास साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मुलाकातों का सिलसिला तो जारी है और दोनों धड़े एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। इससे पहले एक मुलाकात तय पाई थी गवर्नर पंजाब और वज़ीर आज़म की, वो मुलाकात भी नहीं हो सकी थी, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जी, इसके पीछे ये जो वजह तो यही है कि प्राइम मिनिस्टर ने मुल्क से बाहर जाना था, ईरान जाना था और अब उन्होंने चाइना जाना है, तो इसके लिए वो जो है मुलाकात का सिलसिला फिर दूसरी दफा मुलाकात हुई थी। लेकिन ये जो इसके पीछे यही कहा जा सकता है कि ये जो बयानबाजियां कर रहे हैं, जो गवर्नर पंजाब ने बयानबाजियां की और जो सूरत हाल है उस पर प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सा इन दोनों क्या कहते हैं ग्रुपों के बारे में वो उनको देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। लेकिन आज जो मुलाकात हो रही है जो दूसरे, देखिए नईमुल हक साहब आ रहे हैं उसमें, और आज पार्टी के दूसरे भी अरकान आ रहे, कौमी असम्बली के अरकान भी आ रहे हैं। लेकिन ये मुलाकात जो नहीं हुई इसके पीछे कोई या तो मसरूफियत हो सकती है क्योंकि अभी खामोशी है। प्राइम मिनिस्टर ने उनको बुलाया था, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके वाज़ेह किया कि वो आइंदा से जो मामलात हैं उसमें हिस्सा नहीं लेंगे सरवर फाउंडेशन के। ऐसी सूरत हाल थी कि बड़ी अफवाह उड़ गई कि जी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसी सूरत हाल तो अभी तक कोई सामने नहीं है, लेकिन जो मुलाकात ठीक है, मामला इस वक्त दोनों जानब से उठाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इलियास, आप हमारे साथ मौजूद रहे, और मियां असलम हमारे नुमाइंदे, आपने हमें अपडेट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। 8 से 10 दिन में सूबाई काबीना में रद्दोबदल हो सकता है। वजीर इत्तलात KP शौकत यूसुफजई कहते हैं कि फार्मूला सिंपल है, कारकर्दगी दिखाने वाले वुज़रा ही काबीना में रहेंगे। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर जमशेद बागवान हमारे साथ मौजूद हैं। जमशेद, बताइएगा किन किन वुज़रा पर चल सकती है तब्दीली की तलवार? बिल्कुल, ये तो अभी क्लियर नहीं है कि किन किन पे चल सकती है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं जब से मरकज में तब्दीली आई है, जो वफाकी वज़रा में इमरान खान ने अपनी टीम तब्दील की है, उसके बाद से पंजाब की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी मुसलसल ये आवाज़ें उठ रही हैं कि शायद इधर भी काबीना बदल जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हमारे वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके खिलाफ पहले दिन से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि उनको तब्दील कर दिया जाएगा, जिसकी बारहा उन्होंने तरदीद भी की। खुद इमरान खान पेशावर आए और उन्होंने कहा कि जब तक वो वजीर आजम रहेंगे तो उनके साथ वजीर आला महमूद खान रहेंगे। आज जब शौकत यूसुफजई ने बताया है, उन्होंने पहले तो उन अफवाहों की तरदीद की है कि शायद कोई चेंज आ रही है वजीर आला की सतह पर, ताहम उन्होंने ये कहा कि काबीना में इजाफा हो सकता है और तब्दीली आ सकती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो स्टालवर्ड्स है या बड़े लोग हैं PTI के, जैसे परवेज खटक हुए, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, और अली अमीन गन्नापुर जिनको अभी वजारत से फारिग किया है, उनके भाई है जो असम्बली के मेंबर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और वो काफी मुद्दत से जब से हुकूमत बनी है अपने भाइयों के लिए वजारतें मांग रहे हैं। और पहले मरहले में तो ये वजीर नहीं बन सके, लेकिन अब जो आईनी स्कीम है काबीना के लिए, उसमें बहुत कम गुंजाइश बनती है। 2 वजीरों की और 1 मुशीर की गुंजाइश बन सकती है, क्योंकि 20 रुकनी काबीना होनी चाहिए वजीर आला की। इसके अलावा वजीर आला के एक मावन खसूसी भी है, वो अगर उसकी तादाद कोई नहीं है आइन में, वो कहीं कितने तादाद में भी मावन खसूसी दे सकते हैं। जमशेद, ये बताइएगा कि पार्टी में इख्तलाफात की वजह से शौकत यूसुफजई को क्यों वजाहतें देना पड़ रही हैं कि कोई इख्तलाफात नहीं है? 8 से 10 दिन में सूबाई काबीना में रद्दोबदल हो सकता है। वजीर इत्तलात KP शौकत यूसुफजई की जानिब से यह बताया गया है कि फार्मूला सिंपल है, कारकर्दगी दिखाने वाले वुज़रा ही काबीना में रहेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की 3 केसेस में अबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। अदालत के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। लीगी कारकुन भी पहुंच गए हैं। हमजा शहबाज के हक में नारेबाजी भी की जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज मोहम्मद हारून हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद हारून, बताइएगा इस केस के बारे में और यह भी बताइएगा कि आज की समाअत के हवाले से बाहर सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात किए गए हैं?
जो बिल्कुल लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज की 3 केसेस में अबूरी दरख्वास्त जमानतों पर जो आज समाअत होगी। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच जस्टिस मलिक शहजाद अहमद और जस्टिस मिर्जा वकास रोज पे मुश्तमिल जो बेंच है, ये आज 2 केसेस की समाअत करेगा। हमजा शहबाज को जो है अदालत ने 25 अप्रैल तक जो है 3 केसेस में अबूरी जमानत दी थी, जिसके बाद आज इनको दोबारा पेश होना है। नैब ने जो अपनी जानिब से मुकम्मल तैयारी कर रखी है और आज इनकी दरख्वास्त जमानत खारिज करवाने की भरपूर तरीके से दलाइल भी दिए जाएंगे। नैब का मौक़िफ़ यही है कि हमजा शहबाज से मुतल्लिक जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर जो केसेस सामने आए हैं और इनकी मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक भी जो चीजें वो सामने आ चुकी है। इनकी दरख्वास्त जमानत जो है वो खारिज की जाए। ताहम जो हमजा शहबाज के वकील हैं वो भी आज पूरी तैयारी के साथ सामने पेश होंगे अदालत के और बताएंगे कि नैब जो है गैर कानूनी तौर पर इनको हरासा भी कर रहा है और इनके खिलाफ जो मुकदमात बनाए गए वो बेबुनियाद है, क्योंकि अभी तक नैब किसी भी किस्म का कोई सबूत जो है वो अदालत में फराहम नहीं कर सका। अब देखना यह है कि आज हमजा शहबाज की तीनों केसेस में अबूरी दरख्वास्त जमानतें जो मंजूर होती हैं या नहीं होती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी आज नैब रावलपिंडी में पेश हुए। वापसी पर सहाफी से दिलचस्प मुकालमा। सहाफी ने पूछा, आज जल्दी वापसी हो गई, खुश हैं? आपको मायूसी तो नहीं हुई? साबिक वजीर आजम का जवाब। सहाफी ने पूछा, सारे सवालों के जवाब दे दिए? सवालों के जवाब तो एक ही जात देती है। साबिक वजीर आजम का जवाब, दोबारा तो नहीं बुलाया आपको? सहाफी ने सवाल किया, जिसका जवाब दिया गया, जब बुलाएंगे आ जाएंगे। दोबारा तो नहीं बुलाया? सहाफी की जानिब से ये पूछा गया, जिसका जवाब दिया गया साबिक वजीर आजम की जानिब से, जब बुलाएंगे आ जाएंगे। लाहौर में बैंकिंग कोर्ट में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। लाहौर में बैंकिंग कोर्ट में आग लग गई थी और अब इसके ऊपर काबू पा लिया गया है। बैंकिंग कोर्ट में आग लगी, उसके ऊपर अब काबू पाया गया है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज नदीम चौधरी हमारे साथ मौजूद है। नदीम, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, तकरीबन 11:30 बजे के करीब लाहौर हाई कोर्ट और जीपीओ के बिल्कुल सामने बैंकिंग कोर्ट में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर पर जो बैंकिंग कोर्ट नंबर 3 के जो जज हैं उनके रिटायरिंग रूम में जो एसी लगा था वहां पर शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी थी। क्योंकि ये पुराने दौर की इमारतें हैं जिसमें लकड़ी का बहुत ज्यादा काम हुआ है, तो जो ही ये आग लगी तो आग ने देखते ही देखते पूरी की पूरी जो ग्राउंड फ्लोर है उसको अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से नीचे जो 3 अदालतें और जो रिकॉर्ड रूम है वो वहां पर सारे का सारा रिकॉर्ड जलकर खाकसर हो गया, जिसकी वजह से बैंकिंग कोर्ट का जो जितना अदालती वहां पर रिकॉर्ड था वो तबाह बर्बाद होकर खाकसर होकर रह गया, जिसकी वजह से यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में मुश्किलात होंगी। रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड की 7 से ज्यादा गाड़ियों ने तकरीबन 35 से 40 मिनट की सड़तोड़ कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया है। इस वक्त जो कूलिंग का अमल है वो इस वक्त जारी है। आग लगने की वजह से सारे इमारत के अंदर अफरा तफरी फैल गई और वहां पर मौजूद वकला, जजेस और दीगर जो अदालती अमला था उन्होंने भागकर वहां से जान बचाई, क्योंकि धुआं इस कदर गहरा और शदीद था कि वहां पर लोगों को सांस लेने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। मजबूरी तौर के ऊपर 3 कमरे और एक जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद रिकॉर्ड रूम था वो इस आग की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। जी, आग बुझा दी गई है, कूलिंग का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज चीन के दूसरे सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। 4 रोजा दौरे के दौरान चीनी सदर समेत आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। इमरान खान बेल्ट एंड रोड फोरम में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज चीन के अहम सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। 4 रोजा दौरे के दौरान चीनी सदर समेत आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। चीन के सदर शी जिनपिंग की दावत पर वजीर आज़म इमरान खान 25 से 28 अप्रैल तक चीन का दौरा करेंगे। ये वजीर आज़म का दूसरा दौरा चीन है। वजीर आज़म बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। इमरान खान की चीन के सदर और वजीर आज़म से भी मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने 75% टैरिफ लाइन्स पर ड्यूटी फ्री रसाई पर इत्तफाक कर लिया है। चीन 313 अशिया पर ड्यूटी फ्री रसाई देने पर राजी हो गया है, जबकि दोनों मुल्कों के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे पर भी दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म की ज़राअत, रेलवे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के मंसूबों में तावन पर बातचीत होगी। इमरान खान 26 अप्रैल को IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात करेंगे। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।